मित्रों नमस्कार। सुबह की अपनी बात बालम ककड़ी का नाश्ता कीजिए, आनंद लीजिए। उसके रंग का, स्वाद का, खुशबू का, ये सब शायद आपको महसूस करना पड़े, लेकिन देख के कुछ बातें आप समझ जाएंगे। बालम ककड़ी इन दिनों पूरे मालवा अंचल में इंदौर, उज्जैन शहरों समेत बड़े बड़े शहरों में भी छाई हुई है और विदेशों में भी भेजी जा रही है। आइए इसके बारे में आपको ऐसी जानकारी, बहुत सतही जानकारी, बहुत गहरी नहीं, इतना कि आप जब भी गप गोष्ठी में बैठे थोड़ा टाइम पास कर सके और अपने आप को ज्ञानी साबित कर सके, जैसा कि मैंने सुबह कहा था। तो मध्य प्रदेश, ये बालम ककड़ी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम जिलों में और राजस्थान के बांसवाड़ा जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है, पैदा होती है। लेकिन पूरे के पूरे जिलों में नहीं होती। जैसे धार जिले में जो मुझे पता है कि नेमारू इलाके में विशेषतः पैदा होती है, और रतलाम जिले के सैलाना अंचल में हमारे यहाँ से, जहाँ पे कैक्टस गार्डन भी है, वहाँ ज़्यादा पैदा होती है। और झाबुआ जिले के ऐसे हिस्से में जो सैलाना तहसील से जुड़े हुए हैं, उससे लगे हुए हैं। बांसवाड़ा जिले के कुंभलगढ़, देवगढ़, गोकुंदा और भीम इलाकों में इसकी पैदावार होती है। इसकी खेती के लिए पहाड़ी पथरीली जमीन बहुत अनुकूल होती है, बहुत कम पानी मांगती है इसकी फसल, और इसे उपजाने में सामान्य खेती जैसे कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। खाद, पानी, दवाइयों की, इनकी रासायनिक दवाई की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और इसके खास बात यह है कि इसके जो किसान सारे के सारे लगभग आदिवासी होते हैं। ये हमारे अगड़े समाज के लोग इसमें आदि पैदा नहीं होती है, वही किसान होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, क्योंकि आदिवासी अंचल में होती है और आदिवासियों की ज़मीनें खरीदना सबके लिए संभव नहीं होता है, निषिद्ध है। इसलिए सारे किसान आदिवासी है। यूँ कह लीजिए कि बालम ककड़ी हमें आदिवासियों की कृपा से ही मिलती है। सामान्य खीरा ककड़ी की तरह जैसे उनकी बेल होती है, उस तरह से इसकी बेल को दीवार सा या किसी और सहारे के से आसमान की ओर नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि बालम ककड़ी बहुत भारी होती है। इसलिए ये बेल पर लटक नहीं पाती है, लटके तो टूट के दूर हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसलिए बालम ककड़ी की बेल भी जैसे कि नदी के कछार में रेत ककड़ी की बेल लगी रहती है, तो बालम ककड़ी की बेल भी धरती पर ही पसरी रहती है और ककड़ियों को आलिंगनबद्ध किए रहती है। उपजाने से अधिक मेहनत इसकी चौकीदारी में करनी पड़ती है आदिवासी किसानों को। क्या, क्यों क्यों कोई चुरा नहीं ले। आदिवासियों के लिए ये अतिरिक्त कमाई का जरिया होती है, क्योंकि इसके लिए उन्हें कुछ विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जैसा मैंने बताया था। और यूं तो आधा अगस्त बीतते बीतते ये ककड़ी बाजार में नजर आने लगती है, लेकिन इसका वास्तविक मौसम सितंबर मध्य से अक्टूबर तक रहता है, यानी कि भादों के शुक्ल पक्ष से लेकर आश्विन यानी आसोज महीने तक होता है। इसको पकने के लिए बहुत तेज तपन की जरूरत होती है। आश्विन महीने की गर्मी इसलिए इसे अनुकूल होती है क्योंकि इसकी गर्मी आप हम सब जानते हैं बहुत चुभन भरी तपन वाली होती है, और कहते हैं कि आसोज के महीने की गर्मी से तो जंगल में दौड़ने वाले हिरण भी काले पड़ जाते हैं। पथरीली जमीन इसे तपाने और पकाने में अतिरिक्त सहायता करती है। ऊपर से आसोज की तेज चिलचिलाती कड़क धूप और नीचे से पथरीली जमीन की तपन, दोनों मिलकर ही इस ककड़ी को बालम ककड़ी बनाते हैं। अपने अपने इलाके में यह ककड़ी किसी खास गांव के नाम से भी प्रसिद्ध होती है। जैसे रतलाम जिले के सैलाना तहसील के गांव वाली, वाली गांव का नाम है, कुछ लोग इसे बाली भी बोलते हैं लेकिन वास्तविक नाम है वाली। तो वाली गांव की ककड़ियां हमारे इलाके में मुंह मांगे दामों पर बिक जाती हैं। ये अलग बात है कि वाली ककड़ी के नाम पर दूसरी ककड़ियां भी ऊंचे दामों पर बिक जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह ककड़ी अपने मूल में, मतलब जहाँ से बेल से लगी होती है, उस सिरे पर बहुत मोटी होती है और अंतिम छोर पर बहुत पतली बारीक नुकीली होती है। और वस्तुतः ऐसी ऊपर से मोटी, नीचे से बारीक पतली नुकीली ककड़ियाँ ही स्वादिष्ट मानी जाती हैं। पूरी लंबाई में समान गोलाई वाली ककड़ियाँ अच्छी नहीं मानी जाती है, उन्हें कोई खरीदना पसंद नहीं करता। और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बाहर से हरी हरी तिमा लिए हुए और पीलापन लिए हुए ये बालम ककड़ी अंदर से सुर्ख केसरिया रंग वाली होती है। ये बहुत नरम होती है, एकदम मक्खन की तरह नरम, और बहुत मीठी होती है। इसके मीठेपन की तुलना किसी दूसरे मीठेपन से कभी नहीं की जा सकती। यूँ कहिए एक अनन्वय अलंकार का उदाहरण है कि बालम ककड़ी का मिठास केवल बालम ककड़ी के मिठास जैसा होता है। ये ककड़ी बहुत गहरा केसरियापन, मुलायमियत और मीठापन लिए होती है, और इसी यही बात, तीनों बातें इसे सबसे अलग और खास बनाती हैं। अपनी इसी खासियत के कारण ये पूरे भारत भर में छाई रहती है। जहाँ जहाँ इसका पहुँच पाना संभव होता है, जहाँ जहाँ इसके चाहने वाले होते हैं, मसलन इंदौर, उज्जैन, भोपाल, मंदसौर, नीमच जैसे इलाकों में आसानी से पहुँच जाती है। व्यापारियों के जरिए बाजारों में छाई हुई रहती है। लेकिन
अपनी पूरी कीमत चुका देने वाली ककड़ी की पहचान करना बहुत आसान नहीं होता। इस ककड़ी के पारखे भी अलग से होते हैं और पारखी लोग मुख्यतः नाखून चुभाकर इसकी परख करते हैं, उसकी मुलायमियत, नरमाई देखते हैं, उससे अंदाज लगाते हैं। किंतु ये नाखून चुभाना दुकानदार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल रास नहीं आता है, क्योंकि नाखून का निशान लग गया, वो ककड़ी फिर आसानी से नहीं बिकती यदि दुकान में ढेर पे पड़ी हुई है तो। उस पर लगे नाखून के निशान बताते हैं कि पारखी लोग इसे खारिज कर चुके हैं। इसलिए बेचने वाला इसे नाखून से परखने पर बहुत ऐतराज करता है, नाखून से परखने भी नहीं देता है, वो मना करता है। और जैसा कि मैंने कहा, ये ककड़ी आदिवासियों के लिए कमाई का अतिरिक्त जरिया होती है, लेकिन जिस तरह से शोषण सब जगह होता है, लेकिन जिस तरह से आलू टमाटर के किसान को बाजार मूल्य का तिहाई से भी कम दाम मिलता है, लगभग वही हाल बालम ककड़ी उपजाने वाले आदिवासी किसानों का है। सामान्य आकार की एक उत्कृष्ट बालम ककड़ी, आप विश्वास नहीं करेंगे, रतलाम के बाजार में 80 से 125 रुपये तक बिक जाती है। किंतु आदिवासी किसान को तो आलू टमाटर जितना भी नहीं मिलता। जो आदिवासी दुकान लगाकर दिन भर बाजार में बैठा रहता है या इतनी हिम्मत कर लेता है, उसे जरूर 2 पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे आदिवासी बहुत अपवाद होते हैं और इनमें भी महिलाएं ही प्रमुखता बैठती है, पुरुष बहुत कम बैठते हैं, वो अपने कामकाज में लग जाते हैं। आदिवासी लोग जैसे ही ककड़ियाँ लेकर बाजार में आते हैं कि व्यापारी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, घेर लेते हैं उसको और माहौल इस तरह से बनाते हैं कि कम से कम दाम में वो बेचने के लिए मजबूर हो जाए। औने पौने दाम में ककड़ियाँ खरीद लेते हैं। आदिवासी किसान को भी लगता है कि उसकी सारी ककड़ियाँ एक साथ बिक रही हैं, पूरा दिन बच रहा है, तो वो भी जो भी मिले उस भाव में पैसे खड़े करके ककड़ियाँ बेच देता है। और वैसे भी मैंने बताया कि इसकी लागत खर्च बहुत कम आती है, खाद पानी रासायनिक दवाइयों में ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, केवल वक्त और चौकीदारी ही इसका सबसे बड़ा निवेश है, और लागत खर्च इसी वजह से इसका बहुत कम हो जाता है। तो आदिवासी किसान भी जल्दी से जल्दी अपनी ककड़ियाँ बेचकर छुट्टी पा लेता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आदिवासी किसान को 10 रुपया प्रति ककड़ी भी शायद ही मिल पाता होगा, इससे भी कम दाम में बिक जाती है। क्योंकि बालम ककड़ी की खरीद बिक्री मंडी में नहीं होती, इसलिए आदिवासियों के इस शोषण की ओर किसी का ध्यान नहीं गया और किसी ने ध्यान देने की जरूरत भी महसूस नहीं की। और मित्रों, बालम ककड़ी केवल ककड़ी नहीं, एक फल नहीं है, ये औसत मध्यम वर्गीय परिवार में आज भी प्रतिष्ठा की चीज है, स्टेटस सिंबल है। भोजन में इसे विशिष्ट व्यंजन, स्पेशल डिश की तरह परोसा जाता है और मेहमान भी इस बात से अतिरिक्त रूप से प्रसन्न होता है कि उसे बालम ककड़ी परोसी गई, उसी खातिर तवज्जा में बालम ककड़ी रखी गई थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अफसरों के यहाँ भेंट नजराने में गिफ्ट आइटम की तरह ये काम में आती है और इसकी वजह से कई बार काम आसान हो जाते हैं। और नाते रिश्तेदार भी यदि कहीं जाते हैं तो अपने यहाँ से सामने वाले के यहाँ व्यवहार में भेंट देने के लिए बालम ककड़ियाँ ले जाते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने सुबह कहा था, खास बात, इसका वास्तविक नाम बालम ककड़ी नहीं है। क्या नाम है इसका? क्योंकि ये बेल का फल है, इसलिए इसे बेल के नाम से जाना जाता है और बेल को मालवी भीली बोली में वेल कहा जाता है, वेलड़ी, वेल। और जिस तरह, इसलिए इसका मूल नाम वेलन ककड़ी है। वेल से वेलन बना, जैसे सोच से सोतन बना है, उसी तरह से वेल से वेलन बना है। और वेलन को अपभ्रंश में वेलन भी कहा जाता है। तो इसका वास्तविक नाम या तो वेलन ककड़ी है या वेलन ककड़ी है। इसलिए अब आप जब भी बालम ककड़ी का आनंद लें, तब याद रखिएगा कि आप बालम ककड़ी नहीं, वेलन ककड़ी या वेलन ककड़ी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन हमारे लोक कुमार ने वेलन या वेलन को बालम की शक्ल दे दी, वो स्वरूप दे दिया। इसलिए आप वेलन ककड़ी का असली नाम अपनी जानकारी तक ही सीमित रखिएगा और जब भी बात करें तो बालम ककड़ी कहिएगा, वरना ऐसा नहीं होगा कि बालम ककड़ी कहकर जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं आप वेलन ककड़ी कहें, वो उसे समझे ही नहीं और आप जैसा चाहते हैं वैसा असर उस पर हो ही नहीं। उम्मीद है बालम ककड़ी या कि वेलन ककड़ी के बारे में आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे पसंद करेंगे। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा और टिप्पणी अवश्य कीजिएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।